सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। जय श्री श्याम बाबा जी के आशीर्वाद से सब अच्छे ही होंगे। आप सोच रहे हैं आज ये क्या डाल दिया मैंने। अरे डरिए मत, आज मैं वो ब्लॉग शूट कर रही हूँ अपने भाइयों के लिए। जो भाई लोग कहते हैं ना कि क्या नाम है, औरतें लोग करती क्या हैं, तो मैं उन सभी महिलाओं को ये डेडिकेट है। भाई महिलाएं बहुत कुछ करती हैं। जब महिलाएं करती हैं ना तो आप उनकी बराबरी नहीं कर सकते, समझे। भाई लोग आप नाराज़ मत होइएगा। ये व्लॉग मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि घर की महिलाएं भाई बहुत काम करती हैं। बच्चों को नहलाना धुलाना, खिलाना पिलाना, पढ़ाना लिखाना, और फिर जो कमियां होती हैं उसके लिए फिर आप सबसे सुनती भी हैं वो, ठीक है ना। अभी ये तो एक मात्र छोटा सा हिस्सा है महिलाओं का, जो दिनचर्या का उनका ये छोटा सा हिस्सा है। ये मैंने आधे ही दिन का शूट कर पाई थी क्योंकि मेरे काम आप जैसा कि जानते हैं बहुत होते हैं। घर का भी है और मेरा पार्लर भी है। पार्लर का बता देती हूँ, लॉकडाउन में मेरा वाइंड अप हुआ था पार्लर, तो मैंने दोबारा नहीं खोला क्योंकि फिर बच्चे छोटे हैं। तो मैंने डिसाइड किया पहले अपने बच्चों को बड़ा करूँ, फिर उसके बाद ग्रो करूँगी अपने आप को। मैंने ये डिसाइड करके गलत किया क्या, मुझे बताइएगा ज़रूर मेरी बहनें कमेंट करके, है ना। मैंने अपनी लाइफ का पहला डिसीजन अपने बच्चों को दिया है, अपने परिवार को दिया है, उसके बाद मैं अपने आप को रखती हूँ। कुछ महिलाएं अपने आप को रखती हैं, वो बहुत अच्छी बात है, बट मैं सबसे पहले अपने बच्चों को और अपने परिवार को रखती हूँ। मैं जानती हूँ कि अपने आप को भी पीछे नहीं रखना चाहिए। मैं नहीं रख रही पीछे क्योंकि मेरी लाइफ भी चल रही है, वो पार्ट भी मेरा चल रहा है साथ साथ। ऐसे में क्या है, मेरा घर का काम भी हो जाता है और बच्चे भी सही से मैनेज हो जाते हैं। इसीलिए वाइंड अप करने के बाद मैंने छोटा सा ही अपना कॉलम आपको उस ब्लॉग में भी दिखाऊंगी, एक नया शूट करके, कि जब मैं अपने पार्लर का शूट करूंगी आपको दिखाऊंगी। अपने घर में ही छोटा सा पार्लर मैंने बना रखा है और मेरे कुछ क्लाइंट वही 7-8 साल पुराने भी अभी कंटिन्यू मेरे साथ चल रहे हैं क्योंकि आपका काम बोलता है। उन्होंने अभी मेरे को छोड़ा नहीं है। वाइंड अप होने के बाद भी मेरे पास यहाँ तक आ जाते हैं, पार्लर के बाद मेरे घर पे भी आते हैं। तो खैर ये तो छोड़िए, हमारा टॉपिक आज का ये है कि घर की महिलाएं का दिनचर्या। भाई हार्ड वर्क होता है, भाई बहुत हार्ड वर्क होता है भाई लोग। गला ख़राब हो रहा है यार, सॉरी, है ना। तो देख लीजिए आप कितनी कसरत होती है मम्मियों की, और फिर उसके बाद आप लोग बोल देते हैं कि घर का काम होता ही क्या है, घर का काम होता ही क्या है, आप कर लेंगे ऐसे। हाँ होते होंगे कुछ हस्बैंड्स, पर मेरे हस्बैंड के बस की नहीं है इतना काम करना। मगर हाँ, मेरे हस्बैंड खाना बहुत अच्छा बनाते हैं भाई, मेरे से भी अच्छा खाना बनाते हैं वो, ये तो मैं कहूँगी। मेरे से बहुत अच्छा खाना बना के खिलाते हैं और मैं तो ये कहूँगी कि मैंने उनको देख देख के बनाना सीख लिया है। मुझे तो कुछ नहीं आता था, उनकी कुकिंग बहुत अच्छी है। और आप ब्लॉगिंग में देखते ही होंगे कि हम कभी कुछ बनाते ही रहते हैं। हम बाहर से अपने बच्चों को कुछ नहीं खिलाते, सब घर में ही बना के खिलाते हैं, है ना। तो ये है दिनचर्या, ये डस्टिंग वस्टिंग, झाड़ू पोछा वगैरह, ये तो छोटे से काम है ना। ये तो बहुत छोटा सा है जो एक पार्ट मैं आपको दिखा रही हूँ। पूरे दिन की दिखाने लगेंगे तो फिर तो आपका सर घूम जाएगा भाई कि कितने काम होते हैं लेडीज़ के पास। तो ये देखिए मेरी बेटी लेके आ गई है क्योंकि मेरा रूटीन ऐसे ही होता है, सुबह का काम को ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ तो वीडियो नहीं बना पाती मैं। अभी मेरी बेटी लेके आ गई है फ़ोन, और ये बाहर के भी पौधे दिखा रही है। यहाँ पे गाय वाय आती हैं तो हमने इसके लिए जाली लगा रखी है। अभी आपको छत पे भी लेके जाऊँगी। देखिए कितना सुंदर लगता है। अगर हमारा घर थोड़ा सुंदर बना होता तो और भी ज़्यादा प्यारा लगता है, ये पौधे और भी अच्छे लगते, बट अभी नहीं बना पा रहे हैं हम अपना घर। पता ही है आपको, सबको फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है। मिडिल क्लास फैमिली को तो कितना सोचना पड़ता है हर चीज़ के लिए। देखिए मेरी सिद्धि
8 साल की है। आपको लगता है उसके काम से कि 8 साल का बच्चा होगा? लगता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगता है तो भाई सीख जाओ। बच्चे लोग आप भी देखते होंगे वीडियो। मम्मियाँ जी आप भी देख लीजिए। मेरी सिद्धि को मैंने हमेशा से रूटीन है उसका, वो मॉर्निंग में अपना जाती है, अपना फ्रेश होके फटाफट नहाती है और उसका रूटीन है वो मंदिर की डस्टिंग करती है, बर्तन धोती है। अब देख लीजिए उसने मेरे आते तक मैं नहाने गई हूँ, उसने मंदिर की डस्टिंग कर चुकी है, बर्तन धो के रख दिए, ये सूख जाएंगे। जब तक मैं आऊँगी वो अपनी जोत की तैयारी कर लेती हैं। अभी देख लीजिए उन्होंने बर्तन धो के रख दिए हैं सूखने, अपनी मंदिर की डस्टिंग करेगी और फिर जब तक मैं नहा के आ ही जाऊँगी फिर हम साथ में अपनी पूजा अर्चना करेंगे। देख लीजिए सब चीज़ आपके सामने है, कुछ छुपा नहीं है। ये ऐसा कुछ नहीं है कि मैं व्लॉग बनाने के लिए वो कर रही है, व्लॉग का रूटीन नहीं है, ये रेगुलर रूटीन मेरी बेटी का है कि वो रोज़ सुबह की पूजा वही करती हैं। थोड़े टाइम पहले तक मैं ही करती थी, अब छुट्टियां पड़ी हैं तो वो अवेलेबल होती हैं तो वही करती हैं आजकल। सुबह शाम की पूजा मेरी बेटी ही करती है। आप खुद देख लीजिए जोत बत्ती खुद ही बना रही है और खुद ही डाल रही हैं। अभी यहाँ देखिए हमारी रेवा उठने लगी है धीरे धीरे। उसका शोरगुल अब शुरू हो जाएगा। हमने जल प्रसाद रखा, जोत प्रज्वलित करी, आशीर्वाद लिया भगवान जी से, सबको अच्छा रखे, निरोगी काया दे भगवान जी, सबको खुश रखो माता रानी। हमने आशीर्वाद लिया, उनसे आशीर्वाद लिया, सब बच्चों को मैंने आशीर्वाद दिया। उसके बाद हमने प्रसाद लिया डिस्ट्रीब्यूट करके, हमने उनसे आशीर्वाद के लेके आगे की दिनचर्या स्टार्ट कर रहे हैं। अब हम जा रहे हैं छत पे जल चढ़ाने। आ जाइए, ये देखिए रेवा गुड मॉर्निंग कर रही है आप सभी को स्माइली स्माइली फेस से। आ जाइए हम छत पे चलते हैं, ये हमारी छत है। आपने पहले भी व्लॉग में देखा होगा हमारे पौधों को। देखिए ये हमारी छत है छोटी मोटी, आप देख लीजिए। ये हमारे पौधे हैं, फूलों के हैं, इसमें बहुत सारे फूलों के पौधे हैं। शमी हमारे नीम है, काफ़ी कुछ हमने लगा रखा है। ये पता है कोकोपीट और मिट्टी खाद से बने गमले हैं और ये इतने बड़े बड़े गमले हैं ना, इनमें वज़न नहीं है क्योंकि मैंने इसमें कोकोपीट का डाला है क्योंकि छत पे ज़्यादा वज़न नहीं रख सकते इसलिए। अभी हमने भगवान जी सूर्य नारायण जी को जल चढ़ा के उनसे आशीर्वाद ले लिया है, फूल तोड़ लिए हैं और जो थोड़ा बहुत छत पे पानी था वो निकाल के अब हम जाएंगे नीचे। मेरी बेटी और मैं, देखो हवा कितनी अच्छी चल रही है, मौसम बड़ा सुहाना हो रखा है। ये देखिए हमारे पौधे कितने स्वीट स्वीट लग रहे हैं ना, इनको सुबह सुबह नहला देती हूँ मैं रोज़ाना। और अब हम आ गए हैं नीचे। नीचे देखिए अब सिद्धि, आज हम फूल लेट चढ़ाए हैं, हमने पूजा पहले कर दी है व्लॉग बनाने के चक्कर में। अब देखिए हमारी रेवा ने प्रसाद खा लिया, कटोरी हमें पकड़ा दी और दिखा रही है कि जल्दी भूख लगी है, दूध दे दो। अभी हमने मंदिर में फूल चढ़ा के दोबारा से उनसे अगेन आशीर्वाद लिया। अब हम चाय चढ़ाने जा रहे हैं, बच्चों का दूध बनाएंगे एक तरफ। और अब देखिए सिद्धि मजाक कर रही है, रेवा की बातें कर रही है, मम्मी देखो कैसे कर रही है, उसी का चलता रहता है क्योंकि वो कॉमेडी आजकल बहुत करती है मेरी रेवा। धीरे धीरे बड़ी हो रही है ना, अब साल की हो गई है, आपको जैसे पता ही है 14 तारीख को वो साल की हो चुकी है हमारी रेवा। और उसका मुंडन का व्लॉग मैं ढूंढ रही हूँ, अगर मेरे को वीडियो मिल जाए। पता नहीं किसने वीडियो अपने फ़ोन में बनाई है उसके मुंडन की, जो हम 13 तारीख को माता पे गए थे उसके मुंडन वाली। मैं नहीं वीडियो डाल पा रही हूँ क्योंकि मेरे पास नहीं है। अच्छा तो वो भी मैं कोशिश करूँगी आपके साथ शेयर करूँ क्योंकि आप एक मेरी फैमिली का हिस्सा हैं, आपको सब बातें मैं आपसे शेयर करती हूँ। ये देखिए आम खाने की तैयारी चल रही है दोनों बहनों की। सिद्धि कह रही है कि रेवा आम के पीछे पड़ रही है, तो मैंने उसे बोला हाँ वो आम खाना स्टार्ट कर दिया उसने। तो सिद्धि हैरान हो रही थी, मम्मी ये तो अभी बहुत छोटी है। सो सुपर डुपर एडवांस है हमारी रेवा। बहुत खुशी होती है बच्चे जब नई नई एक्टिविटी करते हैं। अभी मेरी साल की रेवा है और उसकी इतनी प्यारी प्यारी एक्टिविटीज़ निकल के सामने आ रही हैं, बहुत खुशी होती है उनको देख के, सारी थकान उतर जाती है। सभी पेरेंट्स का ऐसा होता है। अभी यहाँ रिद्धि हमारी उठ गई है, फ्रेश होके आई है। अब उसको बोला कि बेटा जाओ ब्रश कर लो, वो गई है ब्रश करने।
वैसे तो दोनों तीनों बहनें सुबह ही नहा लेती हैं क्योंकि हमारे यहाँ पानी सुबह आता है। तो आज मेरी थोड़ी तबीयत ढीली थी तो मैंने सुबह नहीं नहलाया और मौसम भी थोड़ा ठंडा ही है, इसीलिए बच्चों को सिर्फ सिद्धि और मैं ही सुबह नहाए हैं क्योंकि हम लोगों को पूजा करना होता है। और दोनों छोटों को छोड़ दिया, थोड़ा देर से नहलाएंगे क्योंकि धूप से थोड़ा सा टंकी में पानी, आजकल हम गीज़र ऑन नहीं करते हैं क्योंकि इतना गीज़र वाला मौसम नहीं है। धूप से पानी गर्म हो ही जाता है, खौलता है इतना कि दिन में बर्तन धोते हैं तो ऐसा लगता है गीज़र जैसा पानी गर्म हो रखा हो। आज हमने देसी नाश्ता, हमारा ज़्यादातर हम देसी नाश्ता ही खाते हैं, सब्जी रोटी पराठा चाय जो भी होता है वही खाते हैं ज़्यादातर हम लोग, क्योंकि मैं बच्चों को बाहर का नहीं खिलाती हूँ। आप जानते ही हैं जो भी बनाना होता है घर में बनाते हैं। बट आज हमने डिसाइड किया था कि हम ब्रेड खाएंगे। सिद्धि का मन था कि हम ब्रेड खाएंगे, तो ठीक है, यहाँ सिद्धि आम खा रही है और रेवा भी उसको पीछे पीछे लगी हुई है कि आम खिलाओ दीदी। हमने ब्रेड जैम का नाश्ता किया। इधर मैंने फटाफट ब्रेड पे मक्खन लगा के उसको सेक लिया और रिद्धि के लिए ब्रेड जैम रेडी कर दिया। वो बहुत शौक़ से खाती है ब्रेड जैम। अभी फटाफट हम नाश्ते की रेडी कर रहे हैं और इधर सिद्धि ने अपना मैंगो फिनिश करके, रिद्धि ने और रेवा पीछे लगी हुई है कि मुझे भी खाना है। देख लीजिए नटखट सी आजकल चलने लगी है ना, तो पीछे पीछे लगी ही रहती है, गुंडा बच्चा मेरा। देख लीजिए अब वो सिद्धि उसको चिढ़ाए जा रही है, आम के पीछे उसको दौड़ा रही है। अब उसको सिद्धि रेवा को आम खिला रही है। जहाँ बेटियाँ होती हैं तो माँ का बहुत ज़्यादा जो काम का बोझ है कम हो जाता है। यहाँ देखो, मैं अगर मेरी सिद्धि नहीं होती तो मुझे ही ये सब करना पड़ता। देख लीजिए बेटी कितनी हेल्पफुल होती है माँ के लिए। खैर शायद पापा जी ये सब नहीं जानते, जो बेटियों की कदर माँ के दिल में होती है। तो अगर माँ कभी गुस्से में कुछ कह भी देना तो गुस्सा मत होया करो बच्चों, क्योंकि माँ आपके अच्छे के लिए डांटती है। पढ़ाई लिखाई में या किसी चीज़ में आप जो गलत काम करते हैं, जब कभी आपको डांटती हैं, मैं भी डांटती हूँ, मेरे बच्चे भी हैं, बच्चे छोटे हैं तो गलतियाँ करते ही हैं। मैं भी चिल्लाती हूँ, बहुत ज़्यादा चिल्लाती हूँ मैं तो मुझे गुस्सा आ जाता है तो मैं डांटती भी हूँ, मगर फिर बाद में प्यार भी बहुत करती हूँ। वो खुद मेरे बच्चे ये कहते हैं, आप मम्मा प्यार करते तो हो, कोई बात नहीं, डांटते हो तो क्या हुआ। अब रिद्धि आ गई पीछे से, उसको देख के हंस रही है उसको कि देखो मम्मी आम खा रही है रेवा। मैंने कहा हाँ बेटा खा लेती है। अभी आ गई रिद्धि ब्रश करके। अभी देखो ये नाश्ता दे दिया मैंने उन्हें, अपना शौक़ से अपनी ब्रेड जैम खा रही है। अभी उसको दूध बना के दे देंगे, अपना नाश्ता फिनिश करेगी। मेरी रिद्धि 4.5 साल की है। अब ये दिसंबर में 5 साल की हो जाएगी मेरी बेटी, बीच वाली। देख लीजिए, जैसा कि आप जानते ही हैं मेरी 3 बेटियां हैं, रिद्धि, सिद्धि और रेवा, जिसके चैनल नाम से है रेवा। चैनल तो पुराना है मगर काम अब करना शुरू किया है, सीखा ही अब है मैंने सब कुछ। पहले मैंने इतना ध्यान दिया ही नहीं इन चीज़ों पे, अपने काम में ज़्यादा ध्यान दिया। अब थोड़ा वीडियोस पे भी ध्यान देती हूँ। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दिनचर्या ऐसे रहती है, इतनी हार्ड वर्क रहती है, नहीं टाइम मिलता शूट करने का। फिर भी कोशिश करती हूँ कि मैं थोड़ा बहुत कुछ कर पाऊँ, वीडियो शूट कर पाऊँ। फिर उसके बाद एडिटिंग में भी बहुत टाइम लग जाता है। आप जानते ही हैं बच्चों से, 3 बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाइयाँ, और आजकल बच्चे घर में हैं तो थोड़ा आराम मिल जा रहा है, नहीं तो स्कूल का दौड़ भाग भी ज़्यादा रहती है। छोड़ने जाओ, लेने जाओ, ये है वो है, पढ़ाई है, सब कुछ है, होमवर्क रहना। होमवर्क तो खैर अभी भी चल रहा है, मगर अंदर बाहर जैसे रूटीन है, ट्रांसपोर्ट आना जाना बच जा रहा है। घर में हैं बच्चे तो, और मेरी बच्चियाँ तो बहुत हेल्पफुल भी हैं। अभी हमने फटाफट नाश्ता किया। हाँ, आपसे रिक्वेस्ट कर रही थी कि आप सपोर्ट्स कीजिए, सपोर्ट प्लीज़, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है हम सबको। हम जैसे न्यू क्रिएटर्स होते हैं उनको सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और मैंने आप बीच में एक वीडियो डाली थी कि 12 जून को मेरा बर्थडे है और अगर मेरे 1K सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं बर्थडे मनाऊंगी। सो आज मेरे सब्सक्राइबर पूरे नहीं हुए हैं, सो प्लीज़
माफ़ी चाहती हूँ, मैं आज बर्थडे नहीं मना रही हूँ। अभी देखिए मेरे एक 8-9 साल पुराने क्लाइंट हैं, वो मेरे पार्लर से ही मेरे पास थे। अब मैं उनका फ़ोन आ गया था, उनकी शादी हो चुकी है और उनका नए घर में वो चले गए हैं। सो मैंने उनके लिए ये मनी प्लांट गमला गिफ्ट देने के लिए सोचा, ये पॉट मैंने गिफ्ट देने के लिए सोचा। तो बच्चे मुझे देखो, मेरी रिद्धि मेरे पास आई, नहा धो के इनको भी रेडी कर दिया था दोनों को। सो अब सिद्धि कह रही है बाय बाय मनी प्लांट। उसको दुख हो रहा है क्योंकि जब हम पौधों को अपने पास रखते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो एक हमारा शरीर हमारे परिवार का हिस्सा ही होता है वो। अभी देखिए मैं घर आ चुकी हूँ। अब देखिए मेरे क्लाइंट आए थे तो मैं उनकी काम करके फिर सिद्धि के दांत में दर्द हो रहा है तो मैं उसको भी देखना था। आप लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को ग्रो होने में मदद मिलेगी।